अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रल 3x+1/x² -x-6 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनके अगर हम डिनोमिनेटर पे गौर करें तो इनके फैक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है। ये x² -x-6 है। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा x² -3x + 2x - 6। फिर x कॉमन लिया x -3 + 2 कॉमन लिया x -3। तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए x -3 x + 2 डिनोमिनेटर में, और हमारे पास ये बन गया इंटीग्रल 3x+1/x -3 x + 2। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये जो अंदर वाला हमारा फंक्शन है इसको अलग से लेना है, कंसिडर करना है, और फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, यानी इसको सम ऑफ टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, 10th में भी किया हुआ है मेरा ख्याल है। उसके बारे में अब ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। हम किस तरह से करते हैं, ये लीनियर फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। इसके नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो लीनियर फैक्टर्स अगर हों तो लिखने का तरीका ये होता है a/1 फैक्टर + b/2 फैक्टर + c/3 फैक्टर। इस तरह से जितने भी फैक्टर हों उतने कांस्टेंट लगाते जाएं और नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखते जाएं। ठीक है। अब बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर दें x -3 x + 2 से, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर और बचेगा 3x + 1 = यहाँ x -3 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ x + 2 बचेगा, प्लस यहाँ x + 2 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ x -3 आ जाएगा। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें a और b को, ax + 2a + bx - 3b। x वाले कोफिशेंट अलग कर लें, ये दोनों में x कॉमन है, a + b × x + 2a - 3b। 3x + 1 = आ गया a + b × x + 2a - 3b। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है यहाँ पे कि कोफिशेंट कंपेयर कर लें, a + b = 3 x के कोफिशेंट, और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट कंपेयर करेंगे 2a - 3b = 1। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2 आ गई। एक मेथड तो ये है इनको हल करने का। एक मेथड ये भी है कि यहाँ पे आप x = -2 पुट कर दें। ठीक है, बोथ साइड्स पे x की जगह -2। ये कहाँ से हमें पता चलता है, हमने इन फैक्टर्स को बारी बारी =0 रखना है। x + 2 = 0 रखें तो x = -2 आता है। x = -2 पूरी इक्वेशन में पुट करें, सॉल्व करें तो b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरह x = 3 दूसरी दफ़ा आप बोथ साइड पे पुट करें x की जगह, तो ये 0 हो जाएगा और x a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। यानी a और b दो तरीक़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ये जो मेथड है और एक जो मैंने बताया है। आपको जो आसान लगता है उससे कर लें। तो इस तरह हमारा ये फ्रैक्शन जो है, रेशनल फ्रैक्शन, ये कन्वर्ट हो चुका है एज अ सम ऑफ टू रेशनल फ्रैक्शंस में, जिसमें हम a की जगह 2 पुट कर देंगे और b की जगह 1। तो ये = आ जाएगा 2/x - 3 + 1/x + 2, हमारा ये वाला रेशनल फ्रैक्शन। अब हम इंटीग्रल के अंदर ऊपर देखें, ये इंटीग्रल के अंदर 3x + 1/x - 3 x + 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी अभी निकाली है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। एक टर्म का अलग इंटीग्रल ले लेंगे और दूसरी का हम अलग इंटीग्रल ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एक इंटीग्रल 2/x - 3 dx, दूसरा आ जाएगा 1/x + 2 dx। अलग अलग, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें, x - 3 जो है इसका डेरिवेटिव देखें क्या आएगा, 1 जो कि ऊपर मौजूद है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन होगी 2ln x - 3। इसी तरह डिनोमिनेटर में x + 2 है, फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x + 2 mod + c। तो यूँ आपने देखा सेकेंड ईयर के पार्शियल फ्रैक्शन एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल
जो होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं इंटीग्रेशन में, उनको सिंपल वन में कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए, पहले ये फंक्शन जो था वो 3x+1 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 था। वहाँ से हमने फैक्टर बनाए, सम ऑफ टू फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस किया। तो अब हमारा जो इंटीग्रल इतना मुश्किल सा था वो बहुत आसान से इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो गया और हमने बहुत इजीली उसको इंटीग्रेट कर लिया। तो आज आपको ये क्वेश्चन करके ये भी बात भी समझ में आ गई होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे लिए कितना यूज़फुल है इंटीग्रेशन में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी मेथड का है, बिल्कुल आप लोग खुद से कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें अगर हम फैक्टर बनाते हैं, सबसे पहले तो उसको देखें हम। फैक्टर बनाने से भी पहले ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। तो ये इम्प्रॉपर है क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमिनेटर इज सेम एज इन डिनोमिनेटर। तो इम्प्रॉपर जब हो फंक्शन तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करते हैं टू कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ इसको इस पे इसको अंदर रखा, इसको बाहर रखा, डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 19 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15। बार बार इंटीग्रेशन में ये चीज़ हम कर चुके हैं। ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन अलग होगी, इसकी अलग होगी। ये तो बहुत सिंपल सा है। 1 की इंटीग्रेशन x आ गई प्लस ये इंटीग्रल जो है अब इसको हमने करना है। यहाँ पे आप इसको इसके डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 5 और 3 का पेयर बनता है, एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। इसी तरह हमारे पास ये आ जाता है x माइनस 19 ओवर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ इक्वेशन 1 कह के इसको स्टॉप कर दें। और ये जो अलग से ये तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, इस इंटीग्रल को अलग से हम अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सम ऑफ टू फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो इस इंटीग्रल को कंसीडर करें सबसे पहले और फिर इसको बिल्कुल उसी मेथड से जैसा कि अभी आपको क्वेश्चन करवाया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेट करें और वैल्यू यहाँ पुट कर दें। ठीक है। तो ये जो हैं आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 और 20 22 23 25 30 31 ये आप लोगों ने करने हैं। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने लीनियर फैक्टर्स वाला क्वेश्चन करवाया आपको समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड जितने भी लीनियर फैक्टर वाले क्वेश्चन हैं वो आप लोग इजीली हल कर लोगे।